आज संडे है तो संडे का फीलिंग आपको मैं दिखाना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ, क्योंकि हम इस दुनिया में हम इस अपने जीवन में बड़ा काम काज करते रहते हैं और कभी कभार इतना भी ज़्यादा काम करने लग जाते हैं कि आपको संडे का भी पता नहीं चलता है। सच बोल रहा हूँ क्या नहीं बोल रहा हूँ, आप मुझे बताइए। कितने सारे लोग घर से बाहर होंगे, उनको संडे मंडे का कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उनको लगता है सारा दिन उनके लिए एक जैसा हो गया, क्योंकि वो सारे दिन ऐसे ही करते हैं। वो अगर घर में होते तो क्या होता, घर की सारी बातें कैसी होती। मैं आज आपको अपने घर की बातें बताना चाहता हूँ दोस्तों। मेरे पिताजी के पैर में एक घाव है, ठीक है ना, एक घाव है। वो घाव मैंने बचपन से, जब मेरा जन्म हुआ उससे लेकर के आज तक मैं देख रहा हूँ, वो ठीक नहीं हो रहा है गाइस। पता नहीं इतना बदमाश घाव है ना, ठीक नहीं हो रहा है। तो क्या हुआ, तो हमने थोड़ी बहुत पैसे की जुगाड़ करने के बाद हमने दिखाया अपने ही ज़िले में, अपने ही क्षेत्र के 2 ज़िले में हमने दिखाया है, ठीक है। ज़िले का नाम नहीं बताऊंगा, 2 ज़िले में अच्छे नर्सिंग होम में ही हमने दिखाया है, लेकिन हुआ नहीं। जब तक दवाई खाते हैं तब तक ठीक रहता है, दवाई खाने के बाद वो ख़त्म हो जाते हैं और कोई भी ऐसा नहीं बोल पाता कि या ये करने से शायद तुम्हारी ये ठीक होगी। मैंने कोई एक फाइनल बात नहीं बोलता है, फाइनल बात, ठीक है ना। 2 बार 3 बार दवाई वगैरह मैंने सब कुछ कराया, ठीक है ना। अपना जो भी है, मेरे घर में मेरे माँ पिताजी से बढ़कर, मेरे परिवार से बढ़कर, प्रभु से बढ़कर इस दुनिया में और कोई नहीं है। तो मैंने अपने माँ पिताजी मैं ये नहीं सुना रहा हूँ कि मैं ऐसा करता, मैं घर की बातें बता रहा हूँ, समस्या कहाँ पर है। तो पैसे वैसे जुगाड़ किया, मैंने दिखाया, नहीं हो रहा है, वो घाव ठीक हो ही नहीं रहा है। मेरे समस्या इतनी पकड़ रही है, उसने हड्डी में पकड़ा है, वो ठीक नहीं हो रहा है। तो हुआ क्या, करते करते हम लोग थक गए थे। पैसा भी अब जुगाड़ करना बड़ा मुश्किल सा होता है जब आप मिडिल क्लास के होते हैं। अब पिताजी का घाव का मामला है, शरीर का मामला है। तो पिताजी ऐसे करते करते, पिताजी के जहाँ पर हमारे पिताजी बागान में काम करते हैं, फैक्ट्री में काम करते हैं। तो काम करते करते उनके जो दोस्त हैं ना, दोस्त सहपाठी हो, दोस्तों के साथ बताया कि ऐसे ऐसे बात है, हमारे यहाँ से झारखंड का उन्होंने नाम बताया है। मेरे पापा के जो दोस्त हैं उन्होंने बताया कि झारखंड से एक ऐसा है कि वो आयुर्वेदिक का काम भी करते हैं और आयुर्वेदिक चीज़ों से ये सारी चीज़ें ख़त्म भी कर सकता है। उन्होंने बहुत सारी बातें बताई, उन्होंने बहुत सारी बातें बोला, ऐसा बात बोला कि मैं गारंटी दे के बोल सकता हूँ कि 4 महीने के अंदर, 21 दिन के अंदर आपको बड़ा फ़र्क नज़र आने लग जाएगा। तो ये सोचा हमने, बड़ा अच्छी बात है। तो हमने थोड़ा बहुत अरेंज किया और उनको आयुर्वेदिक दवाई देने के लिए हमने चालू किया। पिछले 1 महीने से उन्होंने खाया, फिर लेकिन वही समस्या आ गई है, फिर वही समस्या। आयुर्वेदिक उन्होंने खाया 1 महीने खाने, थोड़ा सा ठीक ठाक होने जैसा लगता है, थोड़े दिन थोड़ा गैप हो जाएगा तो बड़ा होने लगता है। तो इस समस्या में मैंने सोचा कि अगर ऐसा ही होता रहेगा तो ये ठीक नहीं होगा, अगर डॉक्टर की सलाह तो लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पहले भी डॉक्टर दिखाया है। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं फिर से डॉक्टर के पास जाऊं। तो ये सारी चीज़ें सोच करके मैं अपने माँ पिताजी को समझा रहा था कि पिताजी ऐसी बात है, शरीर का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी होता है। हमारे इस दुनिया में हमारा जीवन, ये जो शरीर है ये बहुत बड़ा कीमती होता है ना। कीमती में, क्योंकि साइड इफ़ेक्ट मुझे डर लगने लग गया, क्योंकि अगर मान लीजिए ऐसे करते करते हमारे पिताजी ने बहुत दवाई खा लिया, खाने के बाद मान लीजिए 6 महीने बाद, 7 महीने बाद अगर उनको कोई इन्फेक्शन हो जाता है वो सारी दवाइयों से, तो मुझे वो डर लगने लगा, मेरे दिमाग में वो चिंता होने लगी। चिंता होने के बाद मैंने पिताजी से बात किया, अपनी माँ से भी बात किया। तो उन्होंने कहा, मैंने रात को बात की थी, कल रात को बात की थी, आज सुबह में मैंने फिर से माँ से बात हुई मेरी। तो मैं ये सोच रहा था कि मुझे एक बात का ये भी डर था गाइस, कि कहीं ये ना सोचे कि मेरा बेटा आज ऐसा बोल रहा है मुझे। क्योंकि देखिए गाइस, जो दिखता है वही लोग सोचते हैं। मैं अपने माँ पिताजी को ऐसा है वैसा है मैं नहीं बोलना चाहता हूँ। जो आसपास की चीज़ों को वो देखते हैं, समझते हैं, कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में, हमारे विचार में वही आने लग जाते हैं। तो आसपास में क्या देखते हैं, अपने पिताजी से पैसे मांगे जाते हैं। उन्होंने पालन पोषण किया, इतना बड़ा किया, आज वो बोलने के लायक हो गया, आज वो कमाने के लायक हो गया। कमाने के लायक होने के बाद पिताजी से पैसे मांगते हैं। मान लीजिए कोई पिताजी के लिए कोई सामान लेके आया, कोई फल फूल लेके आया, कोई चीज़ें लेके आई पिताजी के लिए, उसके बदले में बेटा पैसा मांगता है पिताजी से। बेटा, वो वही बेटा है जिसको उसने बहुत सहला के पालन पोषण करके बड़ा किया। जब वो करता था ना, समझ में नहीं आता था ना, तभी उसके पिताजी ने उसके भविष्य के बारे में सोच रखा था, समझ रहे हो ना। ऐसे लालन पोषण करने के बाद बेटा बड़ा हो जाता है, बेटा बड़ा होने के बाद थोड़ी बहुत पैसे कमाने लग जाता है। और ये जो पैसे तुम कमा रहे हो ना बेटे लोग, सुन लो मेरी बात, ये जो तुम पैसे कमा रहे हो ना, ये तुम्हारी औकात नहीं, ये तुम्हारे माँ पिताजी की दी हुई ज्ञान शिक्षा की कमाल है। तुम जहाँ तक रहते हो, जहाँ पर भी रहते हो, शिक्षा है तुम्हारे पास, तुम काम कर सकते हो, इसलिए तुम थोड़े बहुत पैसे कमा रहे हो, वरना तुम्हारी कोई औकात नहीं है। अगर जन्मने के साथ तुम्हें ऐसे रास्ते में फेंक दिया जाता तो तुम आज ये मेरी वीडियो देखने के लायक नहीं होते,
समझे मेरी बात? थोड़ी सी कड़वी होती है लेकिन बात तुम्हारे खोपड़ी में घुस जाएगी, समझ रहे हो ना? तो यही कहीं ना सोचे, कहीं हमारे माँ पिताजी मुझे ये ना सोचे कि मेरा बेटा आज ऐसा बोल रहा है, वो दवाई नहीं लेना चाहता है या फिर वो पैसा खर्च करना नहीं चाहता है। लेकिन मैं साफ बता देना चाहता हूँ दोस्तों, मेरे घर में माँ पिताजी, मेरे परिवार, कोई भगवान नहीं है। मेरे लिए वही भगवान है और वही उन्हीं को मैं भगवान मानता हूँ, समझ रहे हो ना? तो मन में ख्याल आने लगा कहीं पिताजी ऐसा ना सोचे कि आज मेरे शरीर की बात है तो आज इसको पैसे देने में ऐसा लग रहा है, क्योंकि ये दवाई खाने के बाद मुझे थोड़ा सा ठीक हो रहा था। उनको एहसास लग सकता है, माँ को लग सकता है। लेकिन मैं आप सारे माँ पिताजी को मैं बोलना चाहता हूँ, सारे लोगों को बोलना चाहता हूँ, ऐसा नहीं है। मन मेरा नहीं मानता है। मैं ये सोच रहा हूँ कि अगर साइड इफ़ेक्ट हो जाने के बाद हम एक मिडिल क्लास इंसान है, नीचे वर्ग के इंसान है, आज हमारे पास उतनी औकात नहीं है तो हम बहुत प्रॉब्लम में फंस सकते हैं और शरीर के साथ खिलवाड़ में नहीं कर सकता। यही बोल के मैंने माँ से बात की थी, पिताजी से बात की थी, क्यों ना हम डॉक्टर के पास जाए, क्योंकि हमने दूसरे हमारे क्षेत्र के एक ज़िले में, मैंने बताया था 2 ज़िला, एक ज़िले में ठीक नहीं हुआ, एक ज़िले में 2 ज़िले में ठीक नहीं हुआ, थोड़ा सा वही रिकवरी टाइप का हुआ। फिर से वहीं जाने का मैंने फैसला लिया था रातों रात। लेकिन पिताजी और माँ का कहना है कि बाबू ऐसी बात नहीं है, कि अभी भगवान के भरोसे हमने वहाँ भी दिखाया, यहाँ भी दिखाया, ठीक तो हुआ नहीं। लेकिन उन्होंने जो कहा है 4 महीने की बात करी है, तो क्यों ना हम 4 महीने खा ले, ये आयुर्वेदिक जो दवा है उसको खा ले, सेवन कर ले, कहीं ठीक हो जाए। ऐसा उनका मानना है, ऐसा उनका आस्था है अपने प्रभु के ऊपर में। तो मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि ऐसे चीज़ों में, घर की बातों में बहुत सारे ऐसे चीज़ें छुप जाते हैं, लोग बताना नहीं चाहता। लेकिन हर घर की कहानी ऐसी होती है और हर घर में ऐसा देखा भी जाता है। गाइस सुधर जाओ, आप सुधर जाओ। बहुत सारे ऐसे बदमाश हो गए हैं लोग, अपना बेटा हो गया, जैसे दादी हो गई। अरे दादी वो होती है जैसे अभी मेरा बेटा है, मेरे बेटे को चोट लगने पर मुझसे ज़्यादा मेरी माँ को दर्द होता है, तो वो दादी है, नानी है, दादी है। वो दादी ने तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया है, समझ रहे हो ना? पाल पोस के बड़ा किया है, तुम्हारे पिताजी से, माताजी से बढ़कर उन्होंने तुम्हें चाहा है। तो अपने दादी जी जो है ना, उसको तुम समझो। आज जब तुम्हारे पास वक्त आता है, आज जब तुम्हारे पास समय आता है कि अपने दादी को, अपने माँ पिताजी को सेवा करने की, तो उस समय तुम पैसे की गुहार लगाते हो। आज वो कुछ काम का नहीं है, आज वो कोई काम नहीं करना चाहता, आज वो ऐसी, क्यों ऐसा हो रहे हो आप? कौन सी दुनिया में जी रहे हो आप? देखावटी दुनिया में जी रहे हो। फिल्मों में भी तो ऐसा दिखाया जाता है, सीरियलों में ऐसे दिखाया जाता है। ऐसा दिखाना बंद कर दीजिए आप। मैं आप लोगों से बताना चाहता हूँ, ऐसा नहीं करना है, ऐसा दिखाना भी नहीं है आप लोगों ने कि घर में ऐसा हो रहा है, घर में वैसा हो रहा है। फिर ये नहीं दिखाई देता है कि बच्चा जब बड़ा हो जाता है, कमाने लायक जो होता है, तो पिताजी आपके लिए शुगर का पैसा नहीं है, पिताजी आपके लिए दवाई का पैसा नहीं है, इतने में से मेरा घर खर्चा नहीं चलता, आपको कैसे करो? आपका ऐसा ही, आप जाइए सरकारी अस्पताल। अरे बातें तो कम से कम ठीक ढंग से करना सीखो। तुम्हारी औकात तुम्हारी कुछ भी नहीं है, समझ रहे हो ना? अपने औकात में रहो, अपने माँ पिताजी से इस तरह से बातें नहीं किया करते, समझ रहे हो ना? बहुत सारी चीज़ें समझनी है लोगों को। लेकिन मैं बस इतना कहना चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से, मेरी घर की बात है, बहुत किया लेकिन हो नहीं रहा है, तो ऊपर वाले का आशीर्वाद लेकर के उनके भरोसे में हम उस दवाई का सेवन पिताजी को फिर से करवा रहे हैं। सारे लोग ऊपर वाले से दुआ करना, प्रार्थना करना कि मेरे पिताजी का जो घाव है वो ठीक हो जाए और वो भी अपने जीवन में एक रोग मुक्त हो जाए। क्योंकि हमें कुछ नहीं लगता, अगर आपके एक पाँव में एक छोटा सा कांटा चुभ जाए और आप वो चलते आ रहे हो 25-20 सालों से, कैसा लगता है आपको? आपके चेहरे में कुछ अगर थोड़ा सा भी आ जाए तो सुबह सुबह ऐसे ऐसे करने लग जाओगे, आप उसको निकालने लग जाओगे। लेकिन शरीर में है गाइस, तो उनको कैसा लगता होगा ये मैं महसूस कर सकता हूँ। इसी के लिए मैंने ये वीडियो बनाई है दोस्तों, समझ रहे हो ना? ऐसा सोच सकते हैं, ऐसा कोई बिल्कुल बात नहीं है। मुझे पिताजी का फिक्र है, मुझे पिताजी के शरीर का फिक्र है, समझ रहे हो ना? इस वीडियो से मैं आपको ये भी ज्ञान देना चाहता हूँ, ये भी आपको बताना चाहता हूँ कि आप फिल्मी दुनिया में आ चुके हैं अगर आप ऐसी हरकतें करते हैं। मैंने देखा है अपनी आँखों से कि लोग एक घर में माँ पिताजी के साथ में रहने के लिए नहीं रहना चाहता है, वो अलग होना चाहता है। उस माँ पिताजी से जिसने तुम्हें जन्म दिया है, उससे तुम अलग होना चाहते हो। अरे तुम जितने भी बड़े बन जाओ, करोड़ रुपए एक दिन में कमाने लग जाओ, तुम्हारी औकात
नहीं होगी वहाँ तक। मैंने पिछले वाली वीडियो में बताया था, माँ पिताजी का कर्जा तुम जीवन भर नहीं उतार पाओगे, समझ रहे हो ना। छोटी सी वीडियो गाइस, काम के वक्त में मैंने बनाया, पता नहीं ये वीडियो आप तक कब तक पहुँचेगी, लेकिन ज़रूर सुनिएगा और अपने दिमाग को ठिकान में लगा करके इंसान बनिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, यहाँ तक मुझे देखने के लिए। वीडियो को लाइक करना, फॉलो करना, शेयर करना। जितने भी सारे लोग माँ पिताजी को प्यार करते हैं, ज़रूर अपने प्यार तो करना ही पड़ेगा, कमेंट में ज़रूर अपने माँ पिताजी के लिए 2 शब्द लिख देना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, मुझे यहाँ तक देखने के लिए।